साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही हैं। दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, पहली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ट्रांसफ़र से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं वे लंबे समय से ट्रांसफ़र से बैन हटने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस माह भी ट्रांसफ़र से बैन हटने की जो उम्मीद है वह ना के बराबर है, क्योंकि इस महीने में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिस कारण से ट्रांसफ़र से बैन हटने की उम्मीद बहुत ही कम है। खुद सीएम मोहन यादव भी इस बात को जानते हैं कि 2 साल से ट्रांसफ़र से बैन नहीं हटा है, जिसको देखते हुए प्रशासनिक कसावट काफ़ी ज़रूरी है। लिहाजा इस वजह से ट्रांसफ़र से बैन हटने की मांग भी काफ़ी लंबी चल रही है और सीएम मोहन यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि ट्रांसफ़र से बैन हटाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासनिक कसावट भी ज़रूरी है। लेकिन इसके बीच में जो सदस्यता अभियान है वह आड़े आ रहा है, तो इस महीने में ट्रांसफ़र से बैन हटने की उम्मीद बहुत ही कम है। सदस्यता अभियान में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, इस वजह से इस महीने में ट्रांसफ़र से बैन हटने की जो उम्मीद है बहुत ही कम बन रही है। लेकिन अगले महीने में यानी कि अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में ट्रांसफ़र से बैन हट सकता है और इसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं और अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र होना शुरू हो सकते। तो साथ ही इसको लेकर जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें 20% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि नई तबादला नीति के तहत प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले होंगे, लेकिन किसी भी कैडर में 20% से ज़्यादा तबादले नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था, गंभीर बीमारी और स्वेच्छा और अन्य आधार को देखते हुए ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और अगर सरकारी कर्मचारियों का एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र होना है, तब प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्रियों की अनुशंसा जरूरी होगी और ट्रांसफ़र से बैन हटते ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस माह में जो भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है उस वजह से ट्रांसफ़र पे कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं लाया गया है, लेकिन अगले माह के दूसरे सप्ताह में उम्मीद की जा रही है कि ट्रांसफ़र से बैन हट सकता है। तो साथियों, ये ट्रांसफ़र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है एचआरए से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके एचआरए में वृद्धि की गई है। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया गया है। तो आदेश में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। 6 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। इसमें जो प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय इसमें है मध्य प्रदेश शासन के दिल्ली एवं मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाना। यानी कि जो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में पदस्थ हैं जो अधिकारी कर्मचारी, केवल उन्हीं के एचआरए में इसमें वृद्धि की गई है। तो कितनी क्या वृद्धि की गई उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। कर्मचारियों के मूल वेतन के 30% की दर से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया गया है इसमें। तो 30% जो गृह भाड़ा भत्ता है वह इन कर्मचारियों का कर दिया गया है। इसमें दूसरे पॉइंट पर बताया गया है राज्य शासन के कार्मिकों को दे गृह भाड़ा भत्ता की दरें पुनरीक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1 सितंबर 2012 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की दर 6वें वेतनमान के अंतर्गत वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का 10% के आधार पर है। तीसरे बिंदु पर इसमें कहा गया है कतिपय विभागों द्वारा चाहे जा रहे परामर्श के अनुक्रम में विचारोपरांत राज्य शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के दिल्ली और मुंबई स्थित मध्य प्रदेश शासन के कार्यालयों में पदस्थ राज्य शासन के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु गृह भाड़ा भत्ता 6वें वेतनमान के अंतर्गत नियत वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के 30% के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि 6वें वेतनमान के अंतर्गत जो 30% है वह इसमें किया गया है। चौथे पॉइंट पे कहा गया गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के संबंध में शेष शर्तें पूर्वानुसार ही यथावत रहेंगी। यानी कि जो कर्मचारी हैं 6वें वेतनमान के अंतर्गत उनके गृह भाड़ा भत्ता में 30% की वृद्धि की गई है। जो भी अधिकारी कर्मचारी मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में कार्यालयों में काम कर रहे हैं उनके गृह भाड़े भत्ते में ये वृद्धि की गई है। तो साथियों, गृह भाड़ा भत्ता और ट्रांसफ़र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।